23 जनवरी। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। फिर फरीसियों और सद्दूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सद्दूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कामित कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सद्दूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सद्दूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।